तो वो सच में तुम्हारी मदद नहीं करता? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे बहुत बार लॉ की किताबें भी पढ़ते हुए देखा है। क्या क्या मतलब कि यंग हुआ लॉ की किताबें पढ़ता है? क्या हुआ? मैंने डबल चेक कर लिया है। क्या बोल रहे हो? मेरी वाइफ की कजिन भी फूजियांग से ग्रेजुएट हुई है और वो उसी बैच का है। ताओ जुनहुई नाम है उसका। और मुझे उसके बारे में एक जबरदस्त न्यूज़ पता चली है। क्या है पता है? तुमने नहीं सुना? अरे तुम्हें नहीं सुनना है तो मैं चलता हूँ, ठीक है? छोड़ो यार। मुझे पता था कि तुम जानना चाहते हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ताओ जुनहुई जो है ना, वो एक्चुअली पता है क्या, मैंने सोचा था उससे ज्यादा वो काबिल है। और वो साइंस में टॉप स्कॉलर था और वो पॉली साइंस में एडमिशन लिया था। 4 साल का कर्जा उसे 3 सालों में उतार दिया। नेशनल जुडिशियल एग्जाम में भी ट्राई किया था और टॉप किया था। पास होते होते उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी और उसकी एक झलक के लिए लोग तरसते थे। और तुम्हें पता है उस लड़की ने उसे पाने के लिए क्या क्या नहीं किया? अब तुम जाओ यहाँ से। अरे लेकिन मेरी बात अब तक खत्म नहीं हुई है और मैं ये बोले बिना यहाँ से जाऊंगा भी नहीं। उस लड़की ने उस लड़के को रोल मॉडल बना लिया था और बहुत मेहनत भी की और उसने तय कर लिया कि उसके रिकॉर्ड्स तोड़ कर रहेगी। ताओ जुनहुई ने 4 बार डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया था और उन कंपटीशन में बेस्ट डिबेटर का अवार्ड जुनहुई को नहीं मिला, उस लड़की को मिला था। आखिर उसने ताओ जुनहुई का दिल जीत ही लिया। हाँ, यू नो व्हाट, ये होशियार लड़के जो होते हैं ना, उनके प्यार का चक्कर तो मेरी सोच के परे है। हाँ, 100 बात की एक बात, ताओ जुनहुई जो है ये दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग है। होशियार, चालाक, अमीर और हैंडसम तो वो है ही। तुम्हें वो इतना ही पसंद है तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। क्या कहा? ये बहुत अच्छी बात है, उसमें पोटेंशियल तो है ही। पोटेंशियल है। और तुम दोनों ने अब तक कुछ भी तो नहीं किया है? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं उन दोनों के बीच में कुछ? अपनी बकवास बंद करो। मुझे किंशी पे पूरा भरोसा है। क्या पढ़ रहे हो? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं? मैं कोई बच्चा हूं क्या? देखो यंगुआ, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन फेंग्यू फाइनेंस पर कभी नजर मत रखना, समझे ना तुम? और ऐसा क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है? मिस्टर फेंग्यू फाइनेंस के क्रेडिट डिपार्टमेंट की गेस्ट है और उन्हें आज लंच पर इनवाइट किया गया है। मुझे पता है कि तुम्हारे मिस्टर क्यू से बनती नहीं है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के बाद तुम फेंग्यू फाइनेंस को भूल जाओगे, समझ गए ना तुम? समझे ना? हाँ? मिस्टर क्यू पर एक कंपनी का कर्जा है और हर बार तो वो खुद क्रेडिट डिपार्टमेंट को दावत देते हैं, तो फिर इस बार उसका उल्टा क्यों हो रहा है? तो क्या हुआ? तुम्हें तो पता है ना, मिस्टर क्यू को इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 40 साल हो गए। उन्होंने आज तक भी अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को लेकर घमंड नहीं किया, बल्कि उन्होंने सब कुछ सिखाया है कि रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन बैंक को इससे क्या लेना देना है? सोंगजियांग में एक नई एनर्जी स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, ये तुम्हें पता है? तुम्हें न्यू एनर्जी स्मार्ट सिटी के बारे में पता है? मैं तुम्हें शेयर्स ऑफर कर सकता हूं। और पता है, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है और इन सब का जो मेन प्रोजेक्ट होगा उसका नाम है CCHO, कंबाइंड कूलिंग, हीटिंग एंड पावर। यूँ समझ लो कि ये एक नया पावर प्लांट है जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, पर हीटिंग, कूलिंग और गर्म पानी भी देगा। तो सोचो ना, हीटिंग, कूलिंग, हॉट वाटर, इन सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल फील्ड में अप्लाई हो रहा है और जल्द ये कमर्शियल और रेसिडेंशियल यूज़ के लिए भी अप्लाई होने वाला है और तब जाके असली क्रांति होगी। ये तो सही है। सिर्फ सही लग रहा है तुम्हें? इस प्रोजेक्ट का एक्सपांड रेवेन्यू कितना है तुम्हें पता है? और फिर इनके पास सफिशिएंट फंड्स भी हैं, इसलिए क्रेडिट डिपार्टमेंट की उन पर नजर है। और मैंने सुना है कि इस प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज है उसकी मिस्टर क्यू से बहुत अच्छी बनती है। और जी हाँ, उसे भी इस प्रोजेक्ट से फायदा चाहिए,
वरना कभी सुना है क्या क्रेडिट डिपार्टमेंट वाले अपने क्लाइंट को ऐसे दावत देंगे? सही कहा ना? अरे कहाँ जा रहे हो? लंच करने के लिए। अरे रुको ना, अरे मैं भी तो आ रहा हूँ। तुम्हें खाना इतना पसंद है तो फिर वजन कम करने के लिए इतने पैसे क्यों खर्च करती हो? मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है और स्टैटिस्टिकली बताओ तो शादीशुदा लोग उसी उम्र के सिंगल लोगों की तुलना में दुगने मोटे होते हैं। तो अगर मैं तुम्हारे जितना खाऊंगी तब भी हमारा वजन एक जैसा ही रहेगा। तुम कुछ और बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? काऊ हिरन के बारे में। हाँ वो। मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तभी तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। आखिर हम दोनों कॉन्ट्ररी पोजीशंस में जो है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी अनप्रोफेशनल लॉयर जैसे लगूं। यानी तुम सिर्फ हवा में बात कर रही थी। मुझे लगा तुम्हारे पास सच में कोई इन्फॉर्मेशन होगी। मेरे पास अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर तुम्हारे लिए एक सलाह है। हाँ, हार मान लो। मैं बता रही हूँ, काऊ येरेन वो अग्रीमेंट साइन बिल्कुल नहीं करने वाला है। ये काऊ हिरन ने कहा है कहने को। वो मुझे भला ऐसा क्यों कहेगा? तुम्हें काऊ येरेन के बारे में इतना तो पता ही होगा कि वो वॉल स्ट्रीट का वो भेड़िया है जिसे हर एक दांव पेच का पता है। वो डिंग फैंग फैंग से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता हमें उसमें वक्त बर्बाद करना चाहिए। हमें अग्रीमेंट चेक करके हमारा काम पूरा करना चाहिए। अगर तुम परफेक्ट अग्रीमेंट भी लिखोगी ना, तब भी वो उस पर साइन नहीं करेगा। मैं नहीं मानती। ठीक है, मत मानो। सुनो, तुम्हें ना इस केस में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, वरना तुम्हारे पास एक भी केस नहीं होगा। फिलहाल तो मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि काऊ हिरन फैंग फैंग से सच में प्यार करता है? ये मुझे कैसे पता होगा? ये मेरा काम थोड़ी ना है। भले ही रजिस्ट्रेशन करते समय स्टाफ को सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता हो, फिर चाहे कपल में से किसी एक को एक रात पहले किसी ने मार मार के भरता बना दिया हो, फिर भी अगर दो लोग चाहते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट को इशू करना ही पड़ता है। किंची, तुम अपना खाना खाओ। किंची, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे जाने के बाद तुम एकदम अकेली पड़ गई हो। अब वहाँ तुम्हारा नया राइवल कौन है? लड़ाइयाँ कितनी हुई उससे, और जीत किसकी हुई है? मैं बहुत मिस्टीरियस हूँ, मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो। तुम नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। वहाँ से जाने के पहले मैंने तुम्हें यांग हुआ के हाथों में सौंपा था। तुम्हारे दिमाग को जानते हुए मैं इतना दावे से कह सकती हूँ कि तुम कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के बाहर नहीं जा पाओगी, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो। एक मिनट, यंग हुआ के हाथों में सौंपा था मतलब? तुम्हें लगता है कि तुम अकेली सर्वाइव कर लोगी? यांग हुआ के पास बहुत ही तेज दिमाग है। अब ये मत कहना कि तुम उसका इस्तेमाल करने की जगह उसे फूल जैसा सजा कर रखती हो। तो वो सच में तुम्हारी मदद नहीं करता? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे बहुत बार लॉ की किताबें भी पढ़ते हुए देखा है। क्या मतलब कि यंग हुआ लॉ की किताबें